Hello everyone, good evening. Welcome to today's new class with new topic and स्पेशली हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आज हिंदी में। हेलो एवरीवन, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर हूँ एंड आज मैं एक आपके साथ नया टॉपिक शेयर करने वाली हूँ फॉर क्लास 8 एसएसटी और वो भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी में। फॉर मोर क्लैरिटी कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज़। आई होप आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख रहे होंगे और उसको लाइक भी कर रहे होंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सूद, योर सोशल साइंस एजुकेटर फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। डेली हमारी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस होती हैं ऑन अन अकेडमी ऐप पे, जिसको आप मेरे को वहाँ पे भी मिल सकते हैं और मेरी लाइव फ्री क्लासेस की पार्ट भी बन सकते हैं। तो वेलकम टू दिस क्लास। आई एम नेहा सूद, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर हूँ फॉर एसएसटी विद आई ऑल्सो एसएसटी में मैं हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी ये तीनों टॉपिक्स के कवर अप करती हूँ। एंड मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ फॉर क्लास 8। एंड प्लीज़ रिमेंबर माई कोड इज़ नेहा वाईटी लाइव। नेहा वाईटी लाइव मेरा कोड है। यू कैन यूज़ माई कोड एंड गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस एज वेल एज ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो उसके फीचर्स मैं आपको आने वाली क्लास के अंदर ही बताऊंगी, तो प्लीज़ बी विद मी। अनअकैडमी प्लस में आपके लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। देयर इज़ अ कंप्लीट कोर्स कवरेज, सो गो एंड ज्वाइन ऑन अनअकैडमी प्लस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट, जिसमें डाउट सॉल्विंग सेशन भी होता है। सो नेहा वाईटी लाइव इज़ माई कोड। प्लीज़ यूज़ माई कोड एंड गेट 10% ऑफ, and also you can also use my code to unlock free class। तो अगर फ्री क्लास आप देखना चाहते हैं मेरी अनअकैडमी ऐप पे, वहाँ पे भी आप यू कैन यूज़ माई कोड नेहा वाईटी लाइव एंड गेट 10%, sorry, and you will be able to unlock my free class। So go and install the Unacademy app, जहाँ पे आप मेरा नेम सर्च कर सकते हैं नेहा सूद। नेहा सूद आप मेरा नेम सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ जहाँ पे आपको मेरी क्लासेस की शेड्यूल के बारे में एंड एवरीथिंग यू विल कम टू नो अबाउट माई शेड्यूल एंड एवरीथिंग। सो गो एंड फॉलो मी राइट नाउ। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है, ये वैसे सिविक्स का टॉपिक है क्लास 8 का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक क्या होती है, मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा हमारे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, हम उन फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे और क्या क्या हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। क्या क्या गवर्नमेंट, डू यू नो क्या क्या गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारे पास गवर्नमेंट के पास है, राइट, लाइक वी हैव हॉस्पिटल्स ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट, देन वी हैव schools also from the government। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दीज आर दी फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती हैं, चाहे हम टॉयलेट्स की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, और जो फैसिलिटीज़, अच्छा पानी, अच्छी हवा के लिए भी गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो डू यू थिंक पानी के बिना हम जी सकते हैं? क्या हम गंदा पानी रोज पी के हम अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पानी एक हमारी एक ज़रूरत के साथ साथ अगर हम ये चीज़ अच्छी नहीं लेंगे तो उससे हमें बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं एंड डेंजरस बीमारियां हो सकती हैं। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, पानी जो हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और कैसे लोग पानी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्या उनको क्या क्या बीमारियां हैं, कैसे हम
पानी को पॉल्यूट करते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे ऑन दिस चैप्टर पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर। तो आर यू ऑल रेडी विद मी? क्या आप सब मेरे साथ तैयार हैं? तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। तो फर्स्ट स्लाइड आप देख सकते हो। फर्स्ट स्लाइड में आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट स्लाइड में आप ये देख रहे हो, एक आदमी है जो कार्ट के अंदर पानी, बहुत सारी मटकियों में पानी भर के लेके जा रहा है। अब इसको क्या ज़रूरत पड़ी है इतना पानी भरने की? दिस इज़ द एक्चुअली दिस सीन ऑफ चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु का पार्ट है, राइट? तमिलनाडु, चेन्नई। तो तमिलनाडु में चेन्नई में क्या होता है कि एक्चुअली में जो भीषण गर्मी के टाइम पे, जब वहाँ पे गर्मी पड़ती है, वहाँ पे बहुत पानी की किल्लत होने लग जाती है। पानी की किल्लत मीन्स स्केर्सिटी ऑफ वाटर। मतलब पानी जो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है, इट इज़ बिकम इतनी महंगा हो जाता है, इतना प्रीशियस हो जाता है हर किसी के लिए, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा, हमें पानी बिना कोई हम गुजारा नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद रिलेटेड टू पोर्टेबल वाटर आर सीन इन मैनी प्लेसेस इन चेन्नई। तो आप देखोगे कहीं जगह ये प्रॉब्लम्स हैं और लोग ऐसे पानी को लेके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पानी के बिना, पानी हमारे किसके लिए? नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट और किस के लिए? फॉर बेदिंग, राइट? नहाने के लिए, फॉर यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, और हाउस होल्ड जो सारे हमारे काम होते हैं, इन सब के लिए हम बेसिकली वी यूज़ वाटर, राइट? तो वाटर इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग। तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी लिविंग के लिए, हमारे रहने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो लो अवेलेबिलिटी इज मेकिंग वाटर अ प्रीशियस कमोडिटी इन चेन्नई। तो कम पानी की वजह से, कम अवेलेबिलिटी की वजह से लोगों को वहाँ पे काफ़ी किल्लत का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पानी तो, जिसको हमें तो पानी हमेशा मिलता है, पर उनसे पूछो जिनको पानी की एक्चुअली में कमी पड़ती है। तो इज़ अ प्रीशियस कमोडिटी इन चेन्नई। तो लेट अस अंडरस्टैंड। तो लोग वहाँ क्या करते हैं, या तो वो वाटर टैंकर्स बुलाते हैं, या फिर लाइनों में उनको खड़ा होना पड़ता है पानी के लिए, और ऐसा टाइप का कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे सर्कुलेट होता है, पानी लोगों के पास पहुँचता है, इसी वजह से तरीके से पहुँचता है। तो लेट मी टेल यू कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर? पानी की वजह से पानी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? स्केर्सिटी ऑफ वाटर, मतलब कम पानी है, आप लाइनों में, अवेलेबिलिटी ही नहीं है पानी में, बड़े बड़े टैंकर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े सब कुछ आ रहे हैं, तो वहाँ पे पानी की कमी की वजह से दैट इज़ बेसिकली अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर। स्केर्सिटी मतलब पानी की कमी। ब्रैकिशनेस इज बेसिकली व्हाट? ब्रैकिशनेस इज द सॉल्टी वाटर। हमें पता है हमारे ओशंस के पानी नमकीन वाले हैं, बट कहीं अगर मैं बात करूँ दिल्ली एनसीआर में भी, पर एनसीआर में भी कहीं स्टेट्स हैं जहाँ पे सॉल्टी वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब क्या आता है? नमक वाला पानी। नमक का कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट यू कैन एक्चुअली गेस इट कि पानी में नमक है। आपकी चीज़ों के आसपास नमक की आप चीज़ें देख पाओगे इन द टैप्स और ये सब। तो ब्रैकिशनेस इज बेसिकली दी सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर मतलब नमक वाला पानी। फिर उसके बाद प्लीज़ कीप ऑन नोटिंग दिस पॉइंट्स। फिर उसके बाद आता है कंटैमिनेशन, मीन्स गंदा पानी। कंटैमिनेट कर दिया हमने उसको, पॉल्यूटेड कर दिया, हर तरह से हमने उसको क्या कर दिया? कंटैमिनेट कर दिया। तो लेट्स सी कि हम उसको कैसे कंटैमिनेट करते हैं, कैसे उसको पॉल्यूट करते हैं। ये डायग्राम आपको बहुत ही अच्छी तरह डिपिक्ट करते हैं कि कैसे कंटैमिनेट हो जाता है। डिस्चार्जिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या मतलब है? मतलब जो भी इंडस्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, केमिकल्स वाला पानी निकल रहा है, या जो भी चीज़ें हैं,
वो है डिस्चार्जिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। सारा कहाँ जा रहा है? पानी के अंदर जा रहा है हर जगह। ऑयल स्पिल्स आर हार्ड टू क्लीन अप। ऑयल स्पिल्स क्या? जैसे जो हमारे पानी के अंदर शिप्स चलती हैं बड़ी बड़ी और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे ऑयल लीक कर जाता है। तो ये ऑयल स्पिल्स क्या होता है? आप देखोगे पानी के ऊपर कुछ तेल जैसी परत है, तो दैट इज बेसिकली वेरी हार्ड। तो ऑयल स्पिल उसको बोला जाता है। तो ऑयल स्पिल्स आर वेरी हार्ड टू क्लीन अप, मतलब बहुत ही मुश्किल से इसको साफ करना बहुत ही मुश्किल है। ऑयल स्पिल्स आर हार्ड टू क्लीन अप। डंपिंग गार्बेज एंड रॉ सीवेज। तो हम देखते हैं प्लास्टिक की पॉलीथीन्स सब कुछ कहाँ फेंकी जा रही हैं, पूरे हम देखेंगे पॉलीथीन्स तैर रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन कि यमुना का क्या हाल हो रहा है। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा भी था कि टॉक्सिक कुछ फोम टाइप की वी ड्यूरिंग द छठ पूजा वी हैव ऑलरेडी सीन दैट फोम टाइप की कोई चीज़ वहाँ पे पानी के ऊपर तैर रही थी। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन। हमने पानी को क्या कर दिया? कंटैमिनेट कर दिया, कंटैमिनेट कर दिया। सो मतलब हम प्लास्टिक्स फेंक रहे हैं, हम सीवेज गंदा अपने गंदों का गरा पानी फेंक रहे हैं। डंपिंग इट, बेसिकली हमने उसको एक डंपिंग ग्राउंड सा बना दिया है जहाँ पे ये एक्चुअल पिच है, एक्चुअल पिक विच डिस्क्राइब दी वाटर को हमने किस तरह, ये आप देखोगे ऊपर ये तैर रही हैं। इफ़ यू गो ऑन द बीच साइड और वहाँ पे भी आप ऐसा गंद सब कुछ देख सकते हैं। सीपेज फ्रॉम द लैंडफिल, तो जो भी गंद जो भी कूड़ा बेसिकली हम हैं वो हम कहाँ फेंक रहे हैं? वी आर थ्रोइंग इट इनटू द वाटर और उसको क्या कर रहे हैं? कंटैमिनेट कर रहे हैं। एक्चुअली जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दैट वी हैव टू टेक डिसीजन वाइजली। हमें आराम से डिसीजन सोच समझ के इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वाटर अभी है हमारे पास, पर वाटर की किल्लत होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम हमारे लिए ही है वो पानी। अगर हम उसको गंदा करेंगे तो एट लास्ट हम ही वो बीमारियां हमारे पास आएंगी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ठीक है, हम गंदा पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा? गंदा पानी पियोगे तो हमारे पास गंदा पानी आएगा तो हमें अलग अलग तरह की डिसीजेस और ये सब चीज़ें हो जाएंगी, राइट। तो वाटर पोल्यूशन के एक और भी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक गार्बेज। गार्बेज जिसको हम बोलते हैं कूड़ा, जिसको हम फेंक देते हैं पानी के अंदर। सीवेज, घरों का गंदा पानी वगैरह। वेयर इज इट गोइंग? इज इट गोइंग इन टू दी वाटर? पानी के अंदर कोई पानी के अंदर फेंक रहे हैं। फार्म्स, ओशन, लेक्स एंड रिवर्स को हम प्लास्टिक से गंदा कर रहे हैं। कांट ड्रिंक इट, ऑब्वियसली हम गंदा पानी नहीं पी सकते। इट्स स्टिंकी, स्टिंकी मीन्स बदबूदार पानी, ठीक है। डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑयल स्पिल्स, इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स आर ऑल्सो थ्रोन इन टू द वाटर। गंदा पानी, polluted पानी, एवरीथिंग इज गोइंग इन दी वाटर, जिससे क्या हो रहा है? हमारा वाटर क्या हो रहा है? हमारा पानी पॉल्यूट हो रहा है एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू कंज्यूम दिस बैड वाटर। तो कंटैमिनेशन। फिर होता है इम्पेयर सप्लाई सिस्टम, मतलब सप्लाई सिस्टम ही नहीं है कोई पानी का। सो दिस इज द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द वाटर। मैं सिर्फ चेन्नई की बात नहीं कर रही इसके अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवेयर, ना कि सिर्फ मैं चेन्नई की बात कर रही हूँ, बट और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे देयर इज़ अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी की कमी। फिर वी हैव ब्रैकिशनेस। ब्रैकिशनेस इज व्हाट? ब्रैकिशनेस इज द सॉल्टी वाटर। कंटैमिनेशन मीन्स गंदा पानी जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। एंड देन वी हैव इम्पेयर्ड सप्लाई वाटर। इम्पेयर्ड सप्लाई वाटर मीन्स पानी की पीछे से सप्लाई ही बहुत कम है। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड है वाटर से रिलेटेड।
तो वाटर इज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल लाइफ, राइट ऑफ अ लाइफ। तो राइट ऑफ अ लाइफ इज बेसिकली आर फंडामेंटल राइट। तो राइट ऑफ अ लाइफ में बेसिकली मैं भी आपको इसको समझाऊंगी, पर इससे मैं बता देती हूँ कि वाटर, पानी इज अ पार्ट ऑफ आर फंडामेंटल राइट। वाटर इज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट। पुअर वाटर क्वालिटी एंड लेस अवेलेबिलिटी कॉज वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो पानी, गंदा पानी की पीने की वजह से और उसकी कमी की वजह से वाटर बॉर्नी डिजीजेस, मतलब जो पानी से पैदा हुई हुई बीमारियां हैं वो हम मिल जाती हैं हमें। वाटर बॉर्नी डिजीजेस कैन बी अवॉइडेड विद एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर हम साफ़ सुथरा पानी लेंगे, वाई डू यू थिंक दीज आर ओज, ये प्योरीफायर्स वगैरह क्यों इतने हाई डिमांड में है? क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कंटैमिनेटेड द वाटर। अब ये कंटैमिनेटेड ये अपने आप नहीं हुए हैं, वी हैव कंटैमिनेटेड इट। तो विद द एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर बॉर्नी डिजीजेस लाइक जॉन्डिस, कोलेरा, टाइफॉइड, डायरिया एंड डायसेंट्री, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये वो बीमारियां हैं जिसको हमें पानी से हो रही हैं, पानी की वजह से हो रही हैं। तो जिसमें आता है जॉन्डिस, कोलेरा, टाइफॉइड, डायरिया एंड डायसेंट्री आर दी वाटर बॉर्नी डिजीजेज इन इंडिया। तो वाटर इज आर फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो दिस डायग्राम विल शो यू वेरी प्रॉपरली। ये हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमारा संविधान है, बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना कुछ पढ़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज एन आर्टिकल 21 विच डिस्क्राइब राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब है जीने का अधिकार। तो जिसके अंदर राइट टू लाइफ के अंदर ही एक सब टॉपिक है विच इज राइट टू वाटर। राइट टू वाटर मतलब पानी पे अधिकार। तो ये डोंट फॉरगेट व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल इज दिस। दिस इज आर्टिकल 21 विच इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ में आता है राइट टू वाटर। सो इंडियन कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज देयर फंडामेंटल राइट। मतलब उनकी राइट है, वो जबरदस्ती नहीं कर सकते इस मामले में, उनकी ये राइट है। बेसिकली क्या राइट है कि इंडियन कोर्ट्स हैव राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब साफ सुथरा स्वच्छ पानी इज आर फंडामेंटल राइट। तो यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, एवरी पर्सन मस्ट हैव इनफ वाटर टू यूटिलाइज देयर डेली नीड्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो हर किसी को एक्सेस होना चाहिए पानी का। ये नहीं कि हर कोई पानी की कमी की वजह से प्रॉब्लम में फंस रहा है, बीमारियों में फंस रहा है। तो एवरी पर्सन मस्ट हैव राइट टू एक्सेस वाटर का क्या मतलब है? एवरी पर्सन के पास, हर एक जीने के पास अधिकार है डैट इनफ वाटर टू यूटिलाइज फॉर डेली नीड्स, ताकि उनके पास इतना पानी इनफ रहे ताकि उनकी रोज़ की ज़रूरतें, डेली नीड्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस, महंगा भी नहीं बट अफोर्डेबल प्राइस में सबको यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर मीन्स सबको पानी मिले और जितनी जितनी सबकी ज़रूरत है। तो अब हम एक केस स्टडी पढ़ लेते हैं। लेट मी स्टडी दिस केस स्टडी फॉर यू। तो ये केस स्टडी है महाबूम नगर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। एपी में, आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है महाबूम नगर डिस्ट्रिक्ट। A textile factory was contaminating the nearby stream and groundwater with the toxic chemical. तो जो बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रीम थी, पानी की नदी की टाइप की एक स्ट्रीम होती है जो छोटी होती है बेसिकली। तो वहाँ पे एक टेक्सटाइल, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री थी। वॉज कंटैमिनेटिंग, कंटैमिनेट मीन्स गंदा कर रही थी द नियर बाय स्ट्रीम, नियर बाय स्ट्रीम के आसपास सब चीज़ों को गंदा कर रही थी। एंड ग्राउंड आउट वाटर विद टॉक्सिक केमिकल्स, मतलब जो सारे केमिकल्स थे, जो सब कुछ था
everything was going into the stream, मतलब उस पानी को पानी के अंदर उस पानी के अंदर जा रहा था. Against the villagers' complaint, these water bodies were the primary source of drinking water. जो जिस पानी के अंदर basically, just a minute. ओके, सो जिस पानी के अंदर बेसिकली ये सब चीज़ें जा रही थी, वो पानी कहाँ यूज़ हो रहा था? वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन के लिए, मतलब खेती बाड़ी को पानी देने के लिए और पानी कंज्यूम करने के लिए ये पानी यूज़ होता था. तो अगेंस्ट द विलेजर्स ने क्या किया? एक कंप्लेंट फाइल कर दी कोर्ट के अंदर, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर. उन्होंने कंप्लेंट किसके अगेंस्ट फाइल की? अगेंस्ट द टेक्सटाइल फैक्ट्री, कि ये सारा पानी गंदा कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं. तो इन दैट केस आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, टू प्रोवाइड ईच विलेजर विद 25 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे. मतलब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबको प्रोवाइड करना पानी. हमने अभी पढ़ा कि आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 in the constitution of says that right to life, right to water, right to life. और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहता है इंडियन कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज देयर फंडामेंटल राइट. तो अब उनकी फंडामेंटल राइट थी, देयर फंडामेंटल राइट्स वर गेटिंग उनकी हर्ट हो रही थी. तो इसी वजह से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीसी को, टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड ईच विलेजर विद 25 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब 25 लीटर ऑफ पानी उनको मिलेगा. नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द वाटर प्रॉब्लम्स. क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने क्या प्रॉब्लम्स थी? स्केर्सिटी, ब्रैकिशनेस, कॉन्टैमिनेशन, इम्पेयर्ड सिस्टम सप्लाई. तो हमने देखा वाटर पोल्यूशन के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. डिस्चार्जिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल स्पिल्स, डंपिंग गार्बेज एंड रॉ सीवेज एंड सीपेज फ्रॉम द लैंडफिल. ये सब चीज़ें हमने देखी. तो वाटर एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ क्या कहता है? हमने पढ़ा कि क्या क्या डिजीज़ेस हो सकती हैं, जिसमें जॉन्डिस, कोलेरा, टाइफॉइड, डायरिया और डाइसेंट्री, इस टाइप की डिजीज़ेस वाज द वाटर एज अ फंडामेंटल लाइफ. तो वाटर एज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल लाइफ में हमने देखा कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है. आर्टिकल 21 विच सेज द राइट टू लाइफ, जो हमारी फंडामेंटल राइट है. तो इंडियन कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज भी किया राइट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब सबको साफ और स्वच्छ पानी देना उनका अधिकार है, जिसको उन्होंने प्रोवाइड करना है. तो एवरी पर्सन मस्ट हैव इनफ वाटर टू यूटिलाइज फॉर डेली नीड्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस. मतलब इतना भी महंगा मत दो पानी कि उनके अफोर्ड से बात हो रहा है. वी हैव स्टडीड अ केस स्टडी ऑफ महाबूबनगर डिस्ट्रिक्ट इन AP, आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर हमने विलेजर्स की देखा कि कैसे उन्होंने कंप्लेंट की कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कि टेक्सटाइल फैक्ट्री कंटामिनेट कर रही थी वाटर को. नाउ वी आर ऑन द सेकेंड टॉपिक विच इज सैनिटेशन. सैनिटेशन क्या होता है? स्वच्छता. सैनिटेशन इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ इंक्लूडिंग क्लीन वाटर एंड सीवेज डिस्पोजेबल. मतलब सैनिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट पॉसिबल विदाउट द वाटर. सैनिटेशन इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ मीन्स क्लीनिनेस विच इंक्लूड्स क्लीन वाटर एंड सीवेज डिस्पोजेबल. मतलब जो गंदा पानी है उसको कैसे सीवेज डिस्पोज करना है, ये सब चीज़ें इज बेसिकली मीन्स सैनिटेशन, राइट. तो
Availability of water is mandatory for sanitation to maintain पर्सनल हाइजीन। तो अगर आपके पास पानी नहीं है तो हाउ विड यू वॉश योर हैंड्स। अब हमने कोरोना में देखा कि हाथ धोते रहो, हाथ धोते रहो, जितना धो सकते हो उतना धो। आफ्टर एवरी एक्टिविटी प्लीज गो एंड वॉश योर हैंड्स। तो मतलब क्लीनिनेस, मतलब सैनिटाइज। सैनिटाइज, आपको सैनिटाइज वर्ड कहाँ से आया? सैनिटाइज वर्ड इज बेसिकली फ्रॉम सैनिटेशन। सैनिटाइज वर्ड क्या कहता है? सैनिटेशन से है। सैनिटेशन इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ इंक्लूडिंग क्लीन वाटर एंड सीवेज डिस्पोजेबल। हर चीज़ सैनिटेशन से रिलेटेड है विच इज़ नॉट कंप्लीटेड विदाउट द वाटर। पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ मैंडेटरी। मैंडेटरी का क्या मतलब है? फॉर सैनिटेशन एंड टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन से क्या मतलब है? मतलब अगर पानी नहीं होगा तो आप स्वच्छता कैसे रखेंगे? आप कैसे स्वच्छता रखेंगे? हाउ वुड यू मेंटेन द क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन? हाउ वुड यू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन? आप कैसे हाथ धोएंगे बार बार? तो सीवेज डिस्पोजेबल मतलब जो सीवेज का पानी होता है, हाउ वुड यू डिस्पोज जो गंदा पानी है सीवेज का, टॉयलेट्स का। तो सैनिटेशन इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ इंक्लूडिंग द क्लीन वाटर एंड सीवेज डिस्पोजल। विद द सपोर्ट फ्रॉम यूनिसेफ, द इंडियन गवर्नमेंट रन्स मैनी सैनिटेशन एंड पब्लिक फैसिलिटी प्रोग्राम। तो यूनिसेफ क्या कहता है कि सैनिटेशन रिपोर्ट कर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? रन करती है स्पेशली सैनिटेशन और पब्लिक फैसिलिटी प्रोग्राम्स को। दैट इंक्लूड्स स्वच्छ भारत मिशन, SB हम जिसको बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, जिसको हमने सुना हुआ है, विच वॉज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर ऑन गांधी जयंती। ठीक है। तो साथ ही साथ नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP। सो इंडियन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉश। व्हाट इज मीन बाय वॉश? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फुल फॉर्म दिया गया है वॉश का। वॉश इज बेसिकली व्हाट? वॉश इज वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर मतलब पानी, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो यूनिसेफ द्वारा प्रोग्राम्स इंडिया गवर्नमेंट रन करने शुरू करते हैं टू मेक मोर अवेयर, लोगों को समझाना। क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत अभियान एंड नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। तो पब्लिक फैसिलिटीज क्या हैं? अभी तक हमने पानी से रिलेटेड देखा, अब पब्लिक फैसिलिटीज क्या है हमने देखा, ये आर्टिकल 21 में है। What are public facilities are provided by the government for the welfare of the citizens? जो आप देखते हैं ये ट्रेन्स, बसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब क्या है? ये है पब्लिक फैसिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हमसे पैसा क्यों ले रही है? ताकि दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, हमारी भलाई के लिए काम कर रही हैं। मैनी पीपल कैन शेयर बेनिफिट्स फ्रॉम पब्लिक फैसिलिटी। तो बहुत एन नंबर ऑफ पीपल को फ़ायदा हो रहा है पब्लिक फैसिलिटीज़ की वजह से। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? दीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम पर्सनल तो कहीं से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ला सकते। अब वहाँ पे कुछ जैसे कुछ गांव में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, यू हैव ऑलरेडी हर्ड इट। तो वहाँ पे कुछ पोल्स होंगे, पोल्स मतलब इलेक्ट्रिक पोल्स होंगे या कुछ होगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी आनी शुरू होगी। जब वही सुविधा गवर्नमेंट ने नहीं दी है तो हम कहाँ से लाएंगे इलेक्ट्रिसिटी और कहाँ से आगे करेंगे? तो ये सब चीज़ें, ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स,
electricity, hospitals, that under come under the public facility, right? तो अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। जो हमारी मेट्रोज चल रही हैं, आई होप आपने सबने मेट्रो का सुना होगा। तो ये जो हमारी मेट्रोज चल रही हैं, व्हाट आर दीज मेट्रोज से दैट ये मेट्रोज हमें हमारे लिए ही बनी है, सो वी शुड ट्राई टू मेंटेन इट ऑल्सो। ये नहीं कि हमारे लिए बनी है तो वी कैन यूज़ इट एज वी वॉन्ट टू टाइप, मतलब जैसे हम चाहते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दीज पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज आर दी बेसिक पार्ट। तो पब्लिक फैसिलिटी क्या है? दे आर दी बेसिक पार्ट, मतलब हर एक देश की जनता को ये पब्लिक फैसिलिटी हर किसी को मिलती है। आप इफ़ यू गो टू न्यूयॉर्क, इफ़ यू गो टू लंदन, वेयर एवर यू गो, तो पब्लिक फैसिलिटीज आर दी बेसिक नीड्स। The right to life of the Constitution of India guarantees meeting basic needs। तो right to life क्या कहता है? हमने उसके अंदर देखा right to water, ये सब चीज़ें क्या आती हैं? राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीज मीटिंग बेसिक नीड्स। जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने की इजाज़त है वो बेसिकली राइट टू लाइफ के अंदर आती हैं। तो प्राइवेट कंपनीज वर्क टू अर्न प्रॉफिट्स। तो हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन है। इफ़ वी टॉक अबाउट हॉस्पिटल्स, इफ़ वी टॉक अबाउट स्कूल्स या किसी भी चीज़ के लिए, तो प्राइवेट कंपनीज सिर्फ इसलिए काम करती हैं टू वर्क एंड टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट? उनका मेन काम क्या है? टू वर्क, मतलब उनका मेन काम क्या है? वो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉफिट्स के लिए सेटअप कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज डू नॉट अर्न प्रॉफिट फ्रॉम मैनी पब्लिक फैसिलिटी। तो अगर किसी के पास पब्लिक फैसिलिटी किसी देश में अच्छी होंगी तो उसके बाद प्राइवेट कंपनीज कैसे प्रॉफिट कमा पाएंगी? तो पब्लिक फैसिलिटीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Some public facilities such as bottled water or water tanker from the private companies are not affordable at all। तो जैसे पानी की कमी होती है, तो पानी की कमी की वजह से क्या होता है? लोग बॉटल वाला वाटर, इफ यू हैव सीन बिस्लेरी, किंगफिशर और इन सब की बॉटल्स की पानी की आती है, राइट? तो दे आर नॉट अफोर्डेबल, मतलब छोटे छोटे बॉटल्स आपको 20-30 रुपीज़ में मिलेंगी। वाटर टैंकर क्या होता है? एक ट्रक सा आ गया है आपके लिए पानी भर के, तो लोगों को ये यहाँ से पानी देगा। तो लोगों को पानी देगा। तो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, दे आर नॉट अफोर्डेबल, मतलब महंगा है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो राइट टू लिव में, राइट टू लाइफ में देयर इज अनदर पार्ट विच इज राइट टू एजुकेशन, मतलब पढ़ने का अधिकार। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 हैव राइट टू एजुकेशन। सबको राइट है एजुकेशन का। Equal schools facilities are provided are the part of the right, yet scholars activities report that there is a lack of equal educational opportunities in India। तो हम देखते हैं बेसिकली क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को हैव राइट टू एजुकेशन, मतलब पढ़ने लिखने का अधिकार है। तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, बट समटाइम्स कुछ लोगों को अभी भी ये लगता है कि ड्यू टू लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया दे आर स्टिल फेसिंग दैट सेम प्रॉब्लम। तो अगर हमने पढ़ा है 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा होगा, कोई काम कर रहा होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज चाइल्ड लेबर, राइट? तो प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी। सो डू यू ऑल रिमेंबर दिस एड, दो वो जिंदगी की, जिसमें अमिताभ बच्चन जी स्पेशली ऐड करते हैं, और एवरी मंथ में एक संडे ज़रूर होता है जब हम पोलियो की दवाई बच्चों को, 5 साल से कम बच्चों को पिलाने के लिए जाते हैं, राइट?
पहले देश में, हमारे देश में पोलियो की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पोलियो बहुत बीमारी है जो लाइफ टाइम चलती है। तो पोलियो को नियुक्त कराने के लिए, इंडिया को पोलियो से जड़ से ख़त्म करने के लिए इस जो ये योजना थी, विच वॉज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये योजना स्टार्ट की, उसकी वजह से पोलियो इज़ ऑलमोस्ट गॉन फ्रॉम आर इंडिया। पोलियो एक तरह से हमारे देश से चला गया है। ठीक है, अभी भी कुछ देश है, लाइक हमारे एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जहाँ पे अभी भी पोलियो की बहुत प्रॉब्लम है, बट वी हैव मेड अ विक्ट्री। लेट द विक्ट्री ओवर द पोलियो कंटिन्यूड विथ 2 drops ऑफ लाइफ। सो डोंट लेट पोलियो स्ट्राइक बैक। पोलियो को वापस मत आने जाओ। इंश्योर दैट योर चिल्ड्रन गेट्स पोलियो वैक्सीन सो दैट दे हैव कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम पोलियो। तो इंश्योर करना है हमने हमारे बच्चों को पोलियो की खुराक मिलती रहे, ताकि कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम पोलियो, ताकि हम इस पोलियो को जड़ से ख़त्म कर दें। तो प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट। तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ होंगी वो सब भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट मस्ट एक्टिवली टूवर्ड्स द एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज फॉर इंटायर पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द इरेडिकेशन ऑफ प्रिवेंटेबल डिसीज़। तो गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, एक्टिवली वर्क करती है टूवर्ड्स हेल्थ। अब आपने देखा होगा कोरोना में वी आर गेटिंग फ्री वैक्सीनेशंस ऑल्सो। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री वैक्सीनेशन? मतलब जो कोरोना की वैक्सीनेशंस हैं हमें फ्री में लोगों को लगाई जा रही है कि आओ लगाओ, ताकि जितने लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतना हमारे देश को फ़ायदा होगा, ताकि लोगों को इतनी प्रॉब्लम ना आए। राइट, बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ रही हैं। तो कोरोना के लिए फ्री वैक्सीनेशन तो कौन काम कर रहा है? हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंट्री इज़ वर्किंग फॉर दिस सो दैट द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोरोना। तो ऐसी ही इरेडिकेशन ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज़, ताकि हम उसको कोरोना आए पर इतना हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट ना करे, इतनी प्रॉब्लम ना करे। वन एग्जाम्पल इज़ द पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन विच हैज़ बिन टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेसफुली। हमने अभी पढ़ा पोलियो के बारे में। पोलियो क्या था? पोलियो बीमारी थी जिसमें लोगों को लाइफ टाइम बीमारी एक तरह से लग जाती है। तो पोलियो को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी बहुत साथ दिया था। वॉज टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेसफुली। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट की सोर्स क्या है मनी की? गवर्नमेंट कैसे पैसा लाती है? गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस वसूलती है फ्रॉम द पीपल। वी फाइल IT रिटर्न्स। डू वी फाइल IT रिटर्न्स? येस, वी हैव टू फाइल IT रिटर्न्स, क्योंकि IT रिटर्न्स फाइल करेंगे तभी हमें लोन्स वगैरह मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम GST पे करते हैं, हम टैक्सेस पे करते हैं। ये सब टैक्सेस कहाँ जाते हैं? These taxes are collected from the people। हर जगह से कलेक्ट होता है, हर जगह से। ठीक है, हर जगह से कलेक्ट होगा। गवर्नमेंट सोर्सेज ऑफ मनी यूजेस दिस मनी टू मीट द एक्सपेंस ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इस मनी को यूज़ करती है टू मीट द एक्सपेंस ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। मतलब वो प्रोग्राम्स जो ये चल रहे हैं, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो, पोलियो से रिलेटेड हो, ये सारे प्रोग्राम्स का क्या है? इट इज़ बेसिकली यूज्ड, इट इज़ बेसिकली दिस मनी, ये जो पैसा हमारे पास आ रहा है, दिस इज़ यूज्ड फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब हमारे इंडिया को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज़, जो फर्दर एक्टिविटीज़ होंगी, ये सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमारा गवर्नमेंट के पैसा जो है हम जो गवर्नमेंट को देते हैं। अनाउंसेस रेवेन्यूज कलेक्टेड एंड द प्रोग्राम्स फॉर एलोकेटिंग द मनी। हमारे पास बजट प्लान्स होते हैं। वी डू यू नो व्हाट इज़ बजट? जो एनुअली आता है,
जिसमें हम दिखाते हैं कि इतना पैसा हमने यहाँ एलोकेट किया, इतना पैसा हमने वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए एलोकेट किया। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं ऑन दी, वी नो गवर्नमेंट के सोर्सेज हम ही हैं मनी के। सो गवर्नमेंट सोर्स ऑफ मनी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूड। टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रुपी कम्स फ्रॉम कस्टम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, जो मेन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, कस्टम से इतना आता है। देन वी हैव यूनियन एक्साइज ड्यूटी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स रेवेन्यू, कॉर्पोरेशन टैक्स, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, कैन यू सी दैट। देन देयर इज़ अ नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन रुपी गोज टू पेंशन, अदर एक्सपेंडिचर, पेंशंस में जो पेंशंस मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, एक्सपेंडिचर, फाइनेंस कमीशन, अदर ट्रांसफर, सब्सिडीज, डिफेंस, सेंट्रल एंड स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये सब चीज़ें कहाँ जाती है, ये सारा पैसा यहाँ लग रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्पेंड्स मनी ऑन दी रुपी एंड गोज टू दी। तो प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, सम गवर्नमेंट ड्रोव्स प्राइवेट कंपनीज टू डिलीवर पब्लिक फैसिलिटीज़। तो हमने सुना होगा जैसे मेट्रो, इफ़ वी टॉक अबाउट मेट्रो, तो मेट्रो को किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया कि आप हमारे लिए मेट्रो बनवाओ, आप हमारे लिए मेट्रो बनवाओ, ताकि आगे हम उसको पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए डिलीवर कर सकें, पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए डिलीवर कर सकें। कीप अ वॉच टू इंश्योर दैट द फैसिलिटी रीच आउट टू द सिटीजन्स। तो हमने वो इंश्योर करते हैं कि ये पब्लिक फैसिलिटीज़ बेसिकली मिल जाएं पब्लिक्स को, और इंश्योर दैट द पब्लिक रीच टू द सिटीजन्स। गवर्नमेंट कैप्स द प्राइस ऑफ सच फैसिलिटीज़। तो गवर्नमेंट बेसिकली इनके लिए प्राइस सेटअप करती हैं ताकि वो बेसिकली ताकि अफोर्डेबल भी रहे, महंगा भी ना रहे, और बहुत सारी चीज़ें, राइट। सो ये था प्राइवेट कंपनीज को कैसे आगे कंपनी ठेका दे देती है। एक तरह से आपने सुना होगा ये वर्ड कि आप हमारे लिए काम करो पब्लिक फैसिलिटीज़ को डिलीवर करने को। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रो ऑल्सो। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। Buses play a major role in short distance connectivity to workplaces in cities, but the transport system is not able to keep up in rising demand. Metro rail services is an alternative, as suggested by the government. The government spent INR 11,000 crore to build the metro rail in Delhi. 11,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने लगाए हैं using the latest technology. Some critics still believe that this amount could have effectively improved an already existing bus transport. But मेट्रो क्या है, इतना आसान हो गया है हमें इधर से उधर जाना, एयर कंडीशन है, ऑन टाइम है, सिक्योरिटी है, एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द मेजर एग्जाम्पल ऑफ तो let us see the short question and answers now related to this topic. और अगर आगे टू बी कंटिन्यूड पार्ट आपको पढ़ना है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कम ऑन अनअकैडमी ऐप and attend my live free class. So question number 1 related to this is that mention some public facilities that provided by the government. So public facilities provided by the government are healthcare facility, hospitals, water, sanitation, transport, education, electricity, roads. ये सब क्या आते हैं, they come under the public facilities. Now define what is sanitation.
क्वेश्चन नंबर 2 सैनिटेशन हमने पढ़ा था, क्लीनिनेस। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर सेफ डिस्पोजेबल ऑफ ह्यूमन यूरिन एंड फेंसेस, दिस इज डन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स बनाती हैं, पाइप्स टू कैरी आउट द सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, दिस इज नेसेसरी सो एज टू अवॉइड कंटेमिनेशन, मतलब पानी को हम गंदा ना निकले, हमारे सीवेज सिस्टम पूरे अच्छे से निकले, सारा जो गंदा है, गंदा पानी निकलता रहे, ये सब चीज़ें आती हैं अंडर दी सैनिटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कंडीशन एंड स्टैटिस्टिक ऑफ वाटर डिसीज इन इंडिया। तो क्या कंडीशन है? India has one of the largest number of cases of diseases such as diarrhea, dysentery, cholera, over 1600 Indians. Most of the children below 5 reportedly die, मर जाते हैं लोग, especially every day because of water diseases. तो कोलेरा, डायरिया, डायसेंट्री, ये सब चीज़ों को हमें हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज इट रियली बहुत ही दर्दनाक है। हम चिल्ड्रन बिलो 5 रिपोर्टली डाई एवरी डे, हर रोज कोई ना कोई मर रहा है इन डिजीजेस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी। द बेनिफिट ऑफ पब्लिक फैसिलिटी कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल। गवर्नमेंट स्कूल्स एनेबल मैनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियल फॉर ऑल द हाउस होल्ड्स, हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। Farmers can run pump and sets to irrigate their fields. People open small workshops that run on electricity. Public transport help to communicate at a affordable price. मतलब affordable price के through public transport चल रही है. Public parks and libraries provide recreation for the citizens. Healthcare and sanitation are essential for हेल्दी लाइफ। तो हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सब कहाँ ज़रूरी है? फॉर हेल्दी लाइफ। सो दीज वर दी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो बहुत ज़रूरी हैं अब इस रिलेटेड टू टॉपिक जितना अब हमने पढ़ा है। और बाकी का इस क्लास का पार्ट पढ़ने के लिए यू नीड टू कम ऑन माई अनअकैडमी ऐप। डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप, जिसकी मैं आपको अभी बताऊँगी कैसे फीचर्स हैं, क्या फीचर्स हैं। But the most important thing is that Unacademy Combat Scholarship Test for Success of CBSE Class 6, 7th and 8th is done on every Sunday at 12 p.m. So every Sunday at 12 p.m. you can attend the Combat Scholarship Test for the success of CBSE Class 6, 7th and 8th. This is a free for everyone. Combat is available for both English as well as in Hindi. 30 questions in 45 minutes. 30 questions आपने अटेंड करने हैं 45 मिनट में. Detailed video solution for each question will be given. Win a scholarship pool of 1 crore. 1 करोड़ तक आप स्कॉलरशिप ले सकते हो. सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर द टॉप रैंकर्स. तो रैंक 1 to 3 को मिलेगा 1 ईयर ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन. फिर 4 to 10 को मिलेगा 75% ऑफ स्कॉलरशिप. रैंक 11 to 50 को मिलेगा 50% ऑफ स्कॉलरशिप. और 51 और 50 को मिलेगा 25% ऑफ स्कॉलरशिप. डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट दिस ऑन एवरी संडे एट 12 PM. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दी अनअकैडमी लाइव स्पेशल फ्री क्लास के बारे में मैं बता देती हूँ. फ्री क्लास के क्या फ़ायदे हैं? आप लाइव क्लास में मेरे को इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द चैट, यूजिंग द इमोजीज. यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन टैब ऑल्सो. अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हो. और साथ ही साथ हमारे एक क्लासेस में MCQs होते हैं, पोल्स होते हैं जिसको हम पोल्स कहते हैं, वेयर वी कैन रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक हम पोल्स करते हैं. तो एट लास्ट वी ऑल्सो शेयर आर पोल लीडर बोर्ड वेयर यू कैन ऑल्सो कम्पीट विद योर फ्रेंड्स हु आंसर्ड इट करेक्टली. ठीक है, तो दिस इज़ फॉर बेटर रिविजन रिलेटेड टू दैट टॉपिक. तो हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल फ्री क्लास? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर ऐप. तो आपको क्या डाउनलोड करना है? अनअकैडमी की लर्नर ऐप. प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी की लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए. राइट,
Download the Unacademy Learner app. Open the app and get started. Enter the mobile number and OTP. आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और OTP इज़ बेसिकली दी वन टाइम पासवर्ड जो आपको आता है. क्रिएट योर अकाउंट. एंटर योर फुल नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ रेजिडेंस, ये सब चीज़ें आपको एंटर करनी है. तो एज़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 8th, तो आपने यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करनी है 6th to 12th. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप योर प्रेफर्ड क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं. ये सब चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. इट वुड बी वेरी यूजफुल टू एवरीवन. विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर टू लर्न? कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश? यू कैन क्लिक ऑन दैट. तो गो टू द डिस्क्रिप्शन of this video and link on the special class link. So first of all, I request you to please go and follow Neha Sood, my name, on Unacademy app, where you will get my all classes schedule. आपको मेरी सारी classes की schedule के बारे में पता चलेगा. Click on notify me. Notify me पे click करो and किसी particular class की notification पे click करो and you will be getting notified 10 minutes before the class begins. तो use my code to unlock special free class. तो Neha YT Live is my code. Unlock my special classes for free. तो मेरा कोड यूज़ करो Neha YT Live to unlock special class for free. Unacademy सब्सक्रिप्शन फीचर्स के क्या फ़ायदे हैं? लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम. Unlimited access to all courses, top educators on one platform, regular doubt solving and answer writing session, exhaustive coverage syllabus, mentorship and guidance. ये सब आपको मिलेगा अनअकैडमी की प्लस पे. स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, स्पेशली डिज़ाइन बैच कोर्सेज हैं जहाँ पे आप पूरे कोर्स के कंप्लीट कवरेज सब चीज़ें यहाँ पे अनअकैडमी प्लस पे मिल सकता है. तो रेज अ हैंड फीचर इज़ ऑल्सो देयर वे यू कैन स्पीक टू द लाइव लर्नर. आप लाइव लर्नर से बात कर सकते हो रेज अ हैंड फीचर में. स्पीक टू द लाइव लर्नर्स एंड personalized and highly interactive live classes experience for the educators. For the educators can drive engagement with quizzes, vivas, doubt solving sessions to further increasing the learner attentiveness. Enable interactive and fast doubt solving with the option of 1:1 in a live class. तो द प्लान स्टार्ट एज लो एज 696 से प्लान स्टार्ट होता है विच इंक्लूड्स ऑल द सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी. तो प्लीज़ यूज़ माई कोड नेहा YT live over here also where you will get 10% ऑफ. आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. Unacademy iconic subscription. I have just explained you about the Unacademy Plus. अब मैं आपको बताऊंगी Unacademy की iconic subscription के क्या फ़ायदे हैं. तो you will get a personal mentor. आपको personal mentor मिलेगा. You will get the live doubt solving sessions, weekly reports, Parents Connect, study planner and all the benefits of Unacademy subscription. ये सब आपको मिलेगा ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे. तो प्लान स्टार्ट एज लो एज 1446. 1446 इज द प्लान फॉर ओनली पर मंथ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड. यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव. यहाँ पे भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो एंड गेट 10% ऑफ. नेहा YT लाइव इज़ माई कोड एंड गेट 10% ऑफ.
तो लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट टर्म 2 फॉर प्लस is starting for started math science SST English where test series and analysis duration of 60 minutes and number of questions are 30 every Thursday Saturday and Sunday। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये टेस्ट दिस इज़ फॉर स्पेशली डिज़ाइन फॉर प्लस जिसमें आप मैथ साइंस एसएसटी के एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हो, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन है एवरी थर्सडे सैटरडे एंड संडे 2 अक्टूबर से लेके 30 दिसंबर तक 1 PM तक चल रहा है ये। सो गो एंड अटेंड इट। तो प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए ऑप्शन है CBSE स्टूडेंट्स फॉर क्लासेस 6 to 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पे यू गेट 6 मंथ्स फ्री। 24 मंथ सब्सक्रिप्शन पे भी आपको 6 मंथ्स फ्री मिलेगा। सो गो एंड यूज़ दिस ऑफर। बहुत फ़ायदे के ऑफ़र हैं जिसमें आपको पूरे कंप्लीट कोर्स कवरेज, स्पेशली आपके लिए बैच, लाइव डॉल्विन सेशन सब कुछ अटेम्प्ट कराया जाता है। तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय कोड नेहा YT लाइव एंड गेट 10% ऑफ, राइट। साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। वेयर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, वेयर यू कैन नो अबाउट माय स्पेशल क्लासेस, मेरी कौन सी स्पेशल क्लासेस हैं, साथ ही साथ कितने बजे हैं, क्या टॉपिक है, कौन अनअकैडमी के ऑफर्स, ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम मेरे ग्रुप का नाम है। So go and follow me on the Telegram. Link is there in the description box. I hope to see you all on my Telegram group also. So thank you everyone. First of all, आज हमने पढ़ा पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में कि हमने देखा कि गवर्नमेंट को कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, क्या क्या वो हमारी वेलफेयर के लिए काम करती है, क्या चीज़ें वो करती हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी इन पब्लिक फैसिलिटीज़। क्यों हम कंटामिनेट कर रहे हैं वाटर को, वाटर कंटामिनेशन से हमें कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज़ेस मिल रही है, और हमने देखा कितने बच्चे मरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वाटर बॉर्न डिजीज़ेस। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, गो एंड फॉलो मी, सर्च माय नेम ऑन अनअकैडमी ऐप नेहा सूद, गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप, जिससे आपको मेरी सारी शेड्यूल्स, साथ ही साथ आई टेक प्लस क्लासेस फॉर अनअकैडमी ऑल्सो ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, जिसमें एवरी ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे 3 to 4 PM मतलब TTS एवरी ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे मेरी 3 to 4 PM प्लस की क्लास होती है, जिसमें हम टर्म 2 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स SST के कवर कर रहे हैं। सो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन इन ऑन माई प्लस बैच ऑल्सो एंड मीट मी ऑन लाइव फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी ऐप, जिसकी शेड्यूल आप जब मुझे फॉलो करोगे अगर टेलीग्राम पे या फिर अनअकैडमी ऐप पे, यू कैन गो एंड फॉलो मी, जिससे आपको मेरी सारी शेड्यूल्स पता चल जाएंगी कि मैम की कौन सी टॉपिक की क्लास कब है। तो जिसमें बहुत सारे पोल्स होते हैं, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये टॉपिक को कवर करेंगे फॉर बेटर रिवीजन। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आया होगा। दिस क्लास वॉज वेरी इंटरेक्टिव ऑल्सो। तो सबसे पहले आपने इसको लाइक करना है। गो एंड शेयर दिस video with your friends also. If you like something about this video, you can also comment on the comment section, and please subscribe to this channel. Subscribe करो इस चैनल को and keep watching my videos on Monday, Wednesday and Friday को स्पेशली मेरी SST से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, और भी हम रेगुलरली टॉपिक्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू हिंदी, SST इन हिंदी, मतलब हिंदी में हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। स्लाइड्स हमारी इंग्लिश में हैं, आपने ऑलरेडी देखा, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू देम इन हिंदी फॉर बेटर रिविजन, फॉर बेटर कोर्स कवरेज। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक।
बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बोरिंग कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू एवरीवन, बाय बाय।